नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी एट 10 में, जहां पे हम कम्युनिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। तो आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो से हमारी खास पेशकश कमोडिटी एट 10। चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट की। किस तरह की शुरुआत एग्री में हुई है और नॉन एग्री मार्केट जो 9 बजे ही खुल जाता है वहां पर किस तरह का एक्शन दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट का, क्योंकि भाव वहां पर सेटल हो चुके हैं और एक्शन भी सबसे ज्यादा वहीं पर है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड में रिकवरी की कोशिश हो रही है। कल शाम के सत्र से ही हम देख रहे हैं, कल दिन के दौरान 2000 रुपए तक टूटा था, लगातार तीसरे दिन बिकवाली दिखी थी, लेकिन वहां से रिकवरी की कोशिश है। करीब 250 रुपए की रिकवरी दिख रही है। 1,22,900 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर सोना ट्रेड कर रहा है। चांदी की रिकवरी कोशिश तो जरूर हो रही है, लेकिन बार बार ये लाल निशान में भी आ जा रही है। लेकिन अभी भाव देखे तो 1,55,000 के ऊपर चांदी भी ट्रेड कर रही है। तो दोनों ही काउंटर जहां पे मजबूती दिख रही है, रिकवरी की कोशिश दिख रही है। लेकिन आगे क्या होगा ये सवाल है, यही जानने की कोशिश करते हैं। भाविक पटेल है हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। भाविक, बहुत बहुत शुक्रिया। सोने से शुरुआत करते हैं। गोल्ड काफी वॉलेटाइल है, 3 सत्रों में काफी ज्यादा गिरावट दिखी, सस्ता भी कुछ हुआ। शादियों का सीजन चल रहा है, लोगों के मन में यही दुविधा होगी कि क्या कुछ और सस्ता तो नहीं होगा। आज की जो रिकवरी है और कल शाम से जो रिकवरी चल रही है, ये क्या संकेत दे रहे हैं? क्या रिकवरी वापस से तेज हो सकती है या वापस से भाव नीचे आएगा? क्या राय है सर? गुड मॉर्निंग सुमन जी। गुड मॉर्निंग। यस, डेफिनेटली कल हमने देखा था कि सेशन लो से रिकवरी देखने को मिली, बट मार्केट पार्टिसिपेंट्स अभी 2 क्रिटिकल अनाउंसमेंट की वेट कर रहे हैं। एक तो आज 12:30 बजे जो एफओएमसी की मिनट्स पब्लिश होगी, और कल जो डिलेड नॉन फार्म पेरोल आएंगे, उससे पता चलेगा कि दिसंबर में रेट कट होने वाला है कि नहीं। क्योंकि फेड के मेंबर्स की अगर देखें स्टेटमेंट तो काफी अनसर्टन है कि, और एक्सपेक्टेशन भी कम है। बट ओवरऑल आई थिंक मार्केट को अभी भी लग रहा है कि दिसंबर में रेट कट हो सकता है। उसकी वजह से ही गोल्ड और सिल्वर दोनों में हमने तेजी देखने को मिली। तो आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए। कल ज्यादा एक पिक्चर क्लियर होगा कि दिसंबर में रेट कट आने वाला कि नहीं। अगर आने वाला है तो डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर में हमें और तेजी देखने को मिल सकती है, और अगर पॉज रहेगा तो शायद और करेक्शन भी होगा। बट आज के लिए इंट्राडे दोनों में बाय ही लग रहा है, और दोनों में कॉल ऑप्शन वाया ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है। तो गोल्ड मिनी 1,22,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 2050 के करीब 2400 के टारगेट के लिए, और 1850 का स्टॉप लॉस। और सिल्वर मिनी में भी 1,56,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा। 1150 पे बाय कर सकते हैं 1850 के टारगेट के लिए, और 850 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो आपको लग रहा है आज जो ट्रेड करते हैं, हो सकता है कि करेक्शन आगे और कंटिन्यू हो, लेकिन आज अगर आपको ट्रेड करना है, ट्रेडर हैं, तो यहां पर तेजी ही दिख रही है। तेजी की पोजीशन ही बनाएं। मार्केट वॉलेटाइल है, ग्लोबल मार्केट से लिंक्ड कमोडिटी है, तो आप बेहतर होगा ऑप्शंस के जरिए जाए। और मिनी ऑप्शंस और भी आपको रिस्क को कम कर देगा। 1850 का स्टॉप लॉस लगा ले गोल्ड मिनी के 1,22,000 के स्ट्राइक की कॉल में, और सिल्वर मिनी के ही ऑप्शंस में भी जाने की सलाह दे रहे हैं भावी पटेल जी। चलिए कच्चे तेल की बात करते हैं, जहां पर क्रूड $64 के करीब है। ये गिरावट पिछले सत्र की बढ़त को कम कर रही है। लगातार बढ़ते इन्वेंट्री ने बाजार पर दबाव बनाया है। एपीआई रिपोर्ट कह रही है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड स्टॉक 44 लाख बैरल बढ़े हैं, और ये लगातार तीसरा हफ्ता होगा अगर एपीआई रिपोर्ट को अगर आप माने तो, जहां पर इन्वेंट्री में इजाफा हुआ है। हालांकि ईआईए के डेटा काफी अहम होते हैं, सरकारी आंकड़े होते हैं अमेरिकी ऊर्जा विभाग के, वो भी हम देखेंगे आज किस तरह के आते हैं। लेकिन ये 5 महीने में सबसे अधिक हो सकता है, ये कहा जा रहा है बाजार में। लेकिन ग्लोबल सप्लाई मांग से ज्यादा होगी क्या, ये सारे सवाल है क्रूड पर। लेकिन आज क्या करना चाहिए? इन खबरों के बीच में मिक्स ही खबरें हैं, मिलीजुली खबरें हैं। आप क्या सलाह दे रहे हैं, किस साइड ट्रेड करना चाहिए कच्चे तेल में, भाविक जी? अभी भी आई थिंक डाउन साइड है। कल देखिए इवनिंग सेशन में लास्ट में हमने एक तेजी देखने को मिली थी, क्योंकि यूक्रेन ने वापस रशिया का जो 4th लार्जेस्ट रिफाइनरी है उसके ऊपर वीकेंड में अटैक हुआ है, जिसकी वजह से नियरली 5% ऑफ रशिया की कैपेसिटी है 2,60,000 बैरल्स पर डे, वो दिसंबर 1 तक ऑफलाइन हो गई है। तो वो क्रूड में हमने एक रिएक्शन देखने को मिला। बट अगेन ओवर सप्लाई की चिंता बढ़ी हुई है, तो मुझे नहीं लग रहा कि अपसाइड सस्टेन कर पाएगा। तो आई थिंक सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए, जहां पे 5380 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं,
5300 के टारगेट के लिए और 5420 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो उछाले पे बेचना ही बेहतर रहेगा क्रूड ऑयल में। क्रूड में उछाल पर बेचने की सलाह भाविक जी की तरफ से आई है। बेस मेटल्स की तरफ बढ़ते हैं, वहां पर किस तरह का कारोबार हो रहा है। कल तो मुनाफा वसूली थी, लेकिन आज रिकवरी की कोशिश हो रही है। आधे % से ज्यादा तेज हो चुका है जिंक, वापस से 300 के ऊपर 302 के ऊपर आ गया है। कॉपर 997, लेड 180 के ऊपर। एल्यूमिनियम को देखें तो यहां पर मामूली कमजोरी आज भी है, 263 रुपए के नीचे। आपको क्या पसंद? देखिए, मुझे जिंक पसंद है। अभी भी बैकवर्डेशन है, एलएमई में 2 साल की लो पे ही इन्वेंट्री है, तो लग रहा है कि ये जिंक ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा। तो 300 पे बाय कर सकते हैं, 303 के टारगेट के लिए 298 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो सारी बेस मेटल में जिंक मेरी टॉप पिक रहेगी। ओके, जिंक आपकी टॉपिक है, 303 का टारगेट, 298 का स्टॉप लॉस। खरीदारी करना है 300 का लेवल दिखे, जो करंट लेवल है वहां से 2 रुपए नीचे आने पर। चलिए एग्री मार्केट की चाल देख लेते हैं। एग्री मार्केट में आपकी राय क्या बन रही है? भाविक आज ग्वारसीड से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये काउंटर लगातार कमजोरी का ट्रेंड दिखा रहा है। कुछ रिकवरी के साइन दिख रहे हैं, और वो रिकवरी कब तक आएगी? क्या करना चाहिए सर ग्वारगम में? देखिए, दोनों में बाय कर सकते हैं, बट बाय शॉर्ट टर्म के लिए ही है, क्योंकि यहाँ से मुझे अभी नई तेजी तो नहीं लग रही, बट ऑलरेडी इतना करेक्ट हो चुका है कि यहाँ पे सेलिंग की जगह नहीं है। तो गुआरगम में करंट मार्केट प्राइस जो 8435 वहां पे ही बाय कर सकते हैं। 8380 के स्टॉप लॉस है और टारगेट रख सकते हैं 8500 का। सीट की भी बात करें तो सीपी करंट मार्केट प्राइस 4670 है, तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं 4600 के स्टॉप लॉस है और टारगेट रख सकते हैं 4780 का। रिमेंबर, ये जो कॉल्स है ये 1 से 2 ही है, यहाँ पे अभी भी नई पोजीशन नहीं करनी चाहिए। थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो उसकी वजह से ही बाय कर सकते हैं। ज्यादा अभी भी तेजी यहाँ पे नहीं लग रही है दोनों गुआर काउंटर में। एक काउंटर हल्दी काफी वॉलेटाइल रहती है, अच्छी रिकवरी लौटी थी, अब वापस से गिरावट यहां पे हावी हो गई है। दिसंबर वायदा देखिए 14100 पे है, आज शुरुआती कारोबार में 1% नीचे है। अप्रैल वायदा, इसके बाद का जो नया कॉन्ट्रैक्ट है हल्दी का अप्रैल का है 12600। ये फॉरवर्ड मंथ के जो कॉन्ट्रैक्ट है तो वो और नीचे है, काफी डिस्काउंट पे है। क्या हो रहा है सर हल्दी में? क्या और गिरावट बढ़ सकती है क्या? देखिए, हल्दी में इस बार जो स्विंग थी वो काफी ज्यादा थी, बट क्योंकि डिलेड मानसून हुई तो उसकी वजह से यील्ड जो है उसके ऊपर इफेक्ट हुई और हमने तेजी देखने को मिली। और अभी तक अगर स्टॉक भी देखे तो थोड़े टाइट है, बट मार्केट अभी एज्यूम कर रहा है कि जो यील्ड है वो जो एक्सपेक्टेशन थे उससे थोड़ी ज्यादा नहीं होगी, कम ही होगी। तो उसकी वजह से अप्रैल में जो नया माल आएगा वो काफी ज्यादा ही आएगा, जो मार्केट डिस्काउंट कर रहा है, और उसकी वजह से तेजी जो है वो रुक गई है और करेक्शन आ चुका है। तो मुझे भी लग रहा है कि यहाँ से और थोड़ा करेक्शन आ सकता है। एटलीस्ट जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है 13800 के टारगेट नीचे दिख रहे हैं, तो 14200 पे शॉर्ट कर सकते हैं 13800 के टारगेट के लिए, और 14400 का स्टॉप लॉस रहेगा। का स्टॉप लॉस 13800 तक नीचे हल्दी आ सकती है, ऐसा भाविक जी को लगता है। शुक्रिया सर। जाने से पहले डिस्क्लेमर दे दे, जो भी राय आज आपने दी है जी, जो भी मैंने शेयर एडवाइस की है वो मेरे क्लाइंट से जरूर की है। उनकी पोजीशन हो सकती है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। शुक्रिया आपका, वक्त दिया आपने। कमोडिटी एट 10 में हमारे दर्शकों को तमाम कमोडिटी पे राय दे दी। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पे जाने